अभी आपका यूनिट 5 का सिलेबस है। ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब कुछ आपने पहले पढ़ चुके हैं। आप यूनिट 1 से ही यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये सब चीज़ आपकी क्या नाम है उसमें होती है। इंटरनेशनल बिजनेस जिसे हम ग्लोबल बिजनेस भी कहते हैं। ग्लोबल आप सब जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्लोबल बिजनेस होता ही क्या है, कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए ही क्या होता है, एक ग्लोबल बिजनेस होता है। जिसे हम डिफाइंड करके क्या कहते हैं कि एक सेट की गई है एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी सेट की गई है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांसपोर्ट्स परफॉर्म किए गए गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म से। यही सब क्या कहलाती है हमारी एक इंटरनेशनल बिजनेस में। इसका फोकस जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने पर होता है ज़्यादातर। इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग आते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, पेस्टल, पेस्टल आपने सबने ही पढ़ा होगा। पेस्टल हर चीज़ में यूज़ आती है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर, सोशल, ट्रांजेक्श टेक्नोलॉजिकल और लीगली। पॉलिटिकल सभी को पता है, रूल्स रेगुलेशंस हमारे जो कि हमारी गवर्नमेंट चेंजेस करती रहती है, वो सबसे ज़्यादा हमारे वो पर उस पर इंटरनेशनल बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसमें हमारे कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के आउटलुक्स होते हैं, जैसे कि हमारी कुछ पॉलिसीज़ होती है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हमारा किस किस में हो सकता है, या तो पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब सभी को पता है कि पार्लियामेंट हमारे हर तरीके के बिल को, जैसे कि रीपेमेंट ऑफ लोन, टैक्सेस, इन सब के बिलों को पास करती है। और ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, ओनली इसमें वन पर्सन ही एस्टेब्लिश कर सकता है रूल्स रेगुलेशंस को। इसमें एब्सोल्यूट फंक्शंस भी आते हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टीज, इसमें टू पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, सिंगल पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, जिसमें दो पार्टी भी चला सकती हैं, जिस बहुत सारी पार्टीज भी चला सकती हैं, और एक सिंगल पार्टी भी इसे चला सकती है। अब इसमें थर्ड आता है इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी सभी को पता है, मैंने सारी बनाई। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। सोशलिज्म आपको सबको पता है, जो कि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस ये सब कुछ होते हैं। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है, हमारी सारी प्राइवेट ही संभालता है, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। कैपिटलिज्म जिसमें डिसीजन लेती है हमारी पब्लिक। फर्स्ट थ्योरी यही होती है कि पब्लिक ही इसमें सारी डिसीजन ले पाती है। सेकंड हमारा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है इस टाइम पर, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसकी कुछ इकोनॉमिक हमने पढ़ी थी, कुछ इकोनॉमिक इसमें पॉलिसी, जैसे फिक्सल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि एक्सटर्म पॉलिसी कहलाती है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि हमारी यूनिट थर्ड पूरी ही इसमें आ जाती है। ये सारी हमारी कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि हमारी चेंजेस होती रहती हैं, उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पर। कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट क्या कहलाती है हमें? कल्चरल इन्वायरमेंट हमारा कल्चर, कल्चर जो है एक बिजनेस में, जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आते हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, लैंग्वेजेस, हर तरीके के पर्सन मिलते हैं, रिलीजन्स अलग अलग होते हैं, एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होता है सबका। ये सब चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है एक बिजनेस एनवायरनमेंट को चलाने के लिए, एक इंटरनेशनल बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। सोशली एनवायरनमेंट, सोशली की सोसाइटी के बेनिफिट्स के बारे में सोचना पड़ता है। अगर नहीं सोचेंगे तो उसके वजह से हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट कम परचेज हो पाएगा, कम बाइंग कर पाएंगे कस्टमर्स। इसमें हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस पे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोच कर करा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। अब हमारा आ गया लीगली एनवायरनमेंट। लीगली एनवायरनमेंट का मतलब है कि हर चीज़ हमारी लीगली होनी चाहिए, लीगली डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लीगली ही हमारा एक प्रोडक्ट होना चाहिए, वो हमारा प्रोडक्ट नेम भी लीगली होना चाहिए, जिससे कि हम अपने एक प्रोडक्ट को अच्छे से चला पाएँ, अच्छे से काम कर पाएँ, इसके ऊपर अच्छे से बना पाएँ उसे। तो इस हमारे उसमें हर चीज़ें लीगली आनी चाहिए। दूसरे की इसमें हमारी थ्री बॉडीज है, जैसे इंटरनेशनल लॉ भी आ सकता है। होस्ट कंट्रीज में सबको पता है, डोमेस्टिक कंट्रीज भी कहला सकती हैं। होम कंट्री हमें पता ही है, डोमेस्टिक कंट्री होती हैं। होम कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों क्या होती हैं, हमारी सेम होती हैं। अब हमारे इसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें हमारी यूज़ करते हैं हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा एक इंटरनेशनल बिजनेस पर। ये हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हम इसमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूजेस करते हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस पर बहुत ज़्यादा हमारी इम्पैक्ट करता है ये सब चीज़ें। इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाने या कॉम्पिटिटर हमारे बढ़ जाएंगे, इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़। हमारा ना लेस इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है WTO, जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। WTO सबको पता है, डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। ये हमारे किसके रिप्लेस पे आया था? गेट।
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के पे। ये कम जो हुआ था, वो जो आया था वो 30 अगस्त 1947 में आया था, जो कि हमारा गेट गेट के नाम से था। और इसमें हमारा जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें हमने 23 कंट्रीज़ को मैनेज किया था। लेकिन अब जो इसका जो मेन फोकस था वो गुड्स पे था ओनली। अब हमारे टोटली 8 राउंड हो गए। 8 राउंड में 1994 में हुआ था, जो कि उदय के राउंड हुआ था, जिसमें हमने 123 कंट्रीज मैनेज की थी एक एक फर्स्ट राउंड में। इसके जो डायरेक्टर थे वो डॉक्टर ओनकिन जैन थे। इसके हेडक्वार्टर जो थे वो थे स्विजी जैन। इसके मेन एम जो था वो पहला था कि प्रमोट करना ट्रेड को, अपनी ट्रेड को प्रमोट कर देना, एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, ट्रेड को वो करना, इकोनॉमी डेवलपमेंट बनाना, डील करना गुड्स एंड सर्विसेज से। हमारा डिस्प्यूट बॉडी पर अब एक्ट जो है ये अंडर डिस्प्यूट बॉडी पे इसके 4 एग्रीमेंट्स थे टोटली। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, जो कि हमारा एक तरीके से गुड्स और सर्विसेज के बारे में, गुड्स और सर्विसेज के एग्रीमेंट्स करते थे। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड एंड वो सर्विसेज से ही करते थे। ट्रिम, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड से ही रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते थे, मैनेज करते थे। TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड राइट्स, उनके कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते थे, कुछ राइट्स होते थे, इन सब चीज़ों को देखते थे। AOA, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कल्चर के बारे में ही अपनी सोचते थे। इसके स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है इसका, जो कि हमारा इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसमें पहले से इसमें हाई क्वालिटी की अथॉरिटीज़ देखी जाती है, जिसे हम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस किया जाता है। उसके बाद जनरल काउंसलिंग होती थी। जनरल काउंसलिंग हमारी 2 तरीके से होती है। पहला डिस्प्यूट किया जाता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट किया जाता है बॉडीज़ का। दूसरा क्या, हमारी ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करा जाता है, उन पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाता है। जनरल काउंसलिंग हमारी 3 टाइप से हो सकती है: काउंसलिंग ट्रेड इन गुड्स, काउंसलिंग ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसलिंग ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। किसी भी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को हम चेंजेस कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं: गुड्स के, सर्विसेज के और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है मोस्ट फेवरेबल नेशन, जिसमें हम रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करते हैं, और सारे रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल सेम होते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि इसमें जो एक प्रोडक्ट में हम ट्रीट करेंगे वही हम सारे प्रोडक्टों में ट्रीट करेंगे। हम नेशनल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से ही सारे प्रोडक्ट्स को ट्रीट करेंगे, सेम ट्रीटमेंट देंगे सारे प्रोडक्ट्स पर। रिकॉग्निशन, ट्रांसपेरेंसी करते रहेंगे एक दूसरे की। इसमें हमारा सेम बिहेवियर नहीं रहेगा, हर कंट्री के बीच में अलग अलग बिहेवियर होगा, उसके हिसाब से ही हम उसे सेटअप करेंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे। इसके ड्रॉबैक्स हैं कुछ। पहला कि ये प्राइस पे इफेक्ट करेगा। दूसरा कि इसमें बहुत ज़्यादा इशू होगा लेबर कॉस्ट पर, सोशल कॉस्ट पर, इन सब चीज़ों पर। तीसरा कि हमारा इसमें जो इंक्रीज़ होगी वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। चौथा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और सर्विस सेक्टर पर। ये सब चीज़ें, इसके कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं WTO के। WTO हमारा बस इतना ही आ सकता है, इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम टाइम। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब योर चैनल एंड इंक्रीज आवर फॉलोवर्स। थैंक यू सो मच। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा में अपने पास से लिखी थी उनके बारे में, गार्ड्स जो 4 एग्रीमेंट्स थे। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप पढ़ सकते हो इससे। थैंक यू सो मच।